हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिहार जुडिशरी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 4 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डील्स विद कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, जेनेवा कॉन्वेंशंस, सप्लीमेंट्री प्रोविजंस, नन ऑफ दी एबव। और पार्ट 4 बताता है सप्लीमेंट्री प्रोविजंस से रिलेटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। साथ में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये एक्ट है 1996 का और ये कब एनफोर्स में आया था पूछा जाता है क्वेश्चन। और डेट है 22 अगस्त 1996। फ्रेंड्स, डेट याद रखिएगा, 22 अगस्त 96। टोटल इस एक्ट में कितने पार्ट्स हैं? तो 4 पार्ट हैं। कितने सेक्शंस हैं? 86 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 3 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डील्स विद न्यूयॉर्क कॉन्वेंशन अवार्ड, जेनेवा कॉन्वेंशन, कंसिलिएशन, यूनाइटेड नेशंस कमीशंस और इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। पार्ट 3 बताता है कंसिलिएशन के बारे में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, साथ में ये भी याद रखिए, इस एक्ट में लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज एम्बडीड इन सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई है 75 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 75। द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन इज एम्बडीड इन सेक्शन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। और कॉपरेशन की बात की गई है इसके प्रिंसिपल की सेक्शन 71 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 71। इसमें बताया गया है कॉपरेशन ऑफ पार्टीज विद कंसिलिएटर। फ्रेंड्स, पूरा भी याद रखें, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑर्डर और रूलिंग ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मेड prior to the replacement of an arbitrator shall be invalid because of the change in the composition of the arbitral tribunal. The statement is false. Correct answer है B. Guys, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड गाइस, 5 मिनट कंटिन्यू करने से आप ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आप लगभग कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड मिलेंगे। एंड गाइस, डेली हैबिट डालिएगा, अनसॉल्व सॉल्व करिएगा। होता है कि हमें क्वेश्चंस को पता होता है सर, लेकिन हम फिर भी एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो पहले से हैबिट डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Can a foreigner be appointed as arbitrator in a domestic arbitration? अपॉइंट किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज ए। In an arbitration with 3 arbitrators, each party shall appoint 1 arbitrator, and the third arbitrator can be appointed by the arbitrators already appointed. Correct answer is C. Where there is an arbitration clause in agreement, it is for the court to refer the parties to arbitration in terms of their arbitration agreement. और ये है obligatory. Correct answer is A. Which of the following sections of the Code of Civil Procedure recommends settlement of disputes through the mechanism of alternative dispute resolution? और ये है सेक्शन 89 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इन मैटर्स गवर्न बाय द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, नो जुडिशियल अथॉरिटीज शैल इंटरवेन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन द एक्ट। द स्टेटमेंट इज ट्रू। करेक्ट आंसर है ए। In order to facilitate the conduct of the arbitral proceedings, may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person. Parties, arbitral tribunal, either A or B, none of the above. और correct answer हो जाएगा C, either A or B. In an arbitration with a sole arbitrator, if the parties fail to agree on the arbitrator within days पूछे गए हैं from receipt of a request by one party from the other party to
so agree the appointment shall be made upon request of a party by the Chief Justice or any person or institution designated by him। और ये होता है 30 डेज का टाइम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। कल फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ में। इतना रिवाइज करते रहिएगा। एंड गाइस, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।